हेलो एवरीवन, आज है 19 अगस्त और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सुज़लोन एनर्जी के बारे में। 80 रुपये का शेयर है, 1% की तेजी। हालांकि मॉर्निंग में बेहतरीन रफ्तार थी, 82 पे क्या था ये, लेकिन फिर से गिरावट यहाँ पर शुरू है। लेकिन फिर भी अभी भी 1% की तेजी यहाँ पर जरूर देखने को मिल रही। बात करेंगे वीडियो में इसके बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 80 रुपये का शेयर और आज 1% की तेजी, एक महीने का ग्राफ है जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। लगातार भागा है, 55 रुपये से शानदार तेजी आई है। एक महीने में 50% की तेजी जरूर दिखाई है इसने, शानदार रफ्तार है। और अगर करेक्शन आया भी था एक दिन का बीच में, तो वापस से तेजी आ गई। अगर आप देखो तो बीच में एक दिन ये 5% गिरा भी था, 80 रुपये से 76 पे आया भी था, लेकिन फिर से तेजी दिखा दी है इसने। एक साल का अगर आप ग्राफ देखो तब तो 300% से भी ज़्यादा का ग्रोथ है, शानदार रफ्तार है। 19 रुपये का शेयर आज 80 पे ट्रेड कर रहा है, ऑल टाइम हाई पे बैठा है। मतलब एक साल के सबसे हाईएस्ट प्राइस पर है, 5 साल के भी सबसे हाईएस्ट प्राइस पर। इवन 5 साल में तो 2000% से भी ज़्यादा का रिटर्न इसने बनाकर दिया है। 2 रुपये से भी कम कीमत का शेयर था कोविड के टाइम पर, सॉरी मतलब 2019 के दौरान। बाद में अगर आप देखोगे तो कोविड के टाइम पर भी तकरीबन 2.5 रुपये के आसपास ज़रूर मिल रहा था ये, लेकिन शानदार तेज़ी दिखाई है। और जो तेज़ी आई है वो तब आई है 2023 में, जब फंडामेंटली चीज़ें इंप्रूव हुई। जब फंडामेंटली चीज़ें इंप्रूव हुई तब हमें यहाँ पर बहुत बड़ी तेज़ी देखने को मिली। और ये अच्छी बात है कि फंडामेंटल्स इंप्रूव होने के बाद बड़ी तेज़ी है, वरना उससे पहले ये स्विंग ट्रेड के लिए इस्तेमाल हो रहा था। लेकिन जैसे ही फंडामेंटल इंप्रूव हुए, शानदार तेज़ी हमें यहाँ पर देखने को मिली। जहाँ तक आज वॉल्यूम की बात करें तो भैया 7 करोड़ 25 लाख से भी ज़्यादा के शेयर्स यहाँ पर ट्रेड होते नजर आए हैं। तो बड़ी क्वांटिटी में यहाँ पर कह सकते हैं कि ट्रेडिंग तो हुई है काफ़ी बड़ी। और देखो ट्रेंड में भी है ये, पिछले कुछ टाइम से जो भी मतलब कोई शेयर अगर एक महीने में आपको 50% का रिटर्न बनाकर देता है, तब डेफिनेटली हमें तेज़ी तो देखने को मिल ही जाती है। और वही तेज़ी मतलब वॉल्यूम्स में, और वो देखने को मिल रहा है। और जहाँ तक इसका ऑल टाइम हाई, एक टाइम था जब ये 460 रुपये पर भी ट्रेड कर रहा था, और एक टाइम था जब ये 1 रुपये 70 पैसे पर भी ट्रेड कर रहा था। इसका जो मार्केट कैप है वो 1,10,000 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। कंपनी को लेकर अगर बात करी जाए तो कंपनी में अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 86% लोग कह रहे खरीदारी करो, और 14% लोग कह रहे बेचो और भाग जाओ यहाँ पर। देखो अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो, जब ये 14-15 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा था, जब फंडामेंटली यहाँ पर इंप्रूवमेंट आया था, तब मैंने कहा था कि अब आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए कंसिडर कर सकते हो। खरीद और भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर बीच बीच में अप्स एंड डाउन ज़रूर आएंगे, बीच बीच में अप्स एंड डाउन्स आएंगे। देखो ये 80 रुपये पर है, हो सकता है कि यहाँ से वापस से मतलब थोड़ी बहुत तेज़ी दिखाकर वापस हो सकता है कि 10-12% या फिर 20-22% की गिरावट भी आ जाए, लेकिन फिर से तेज़ी दिखाएगा, फिर से 80-85 का लेवल फिर से दिखाएगा ये। तो ये चीज़ें ज़रूर रहेगी यहाँ पर। और लॉन्ग टर्म का आउटलुक इसलिए मुझे यहाँ पर ख़राब नहीं लगता है। और बहुत सारी जो पावर कंपनीज़ है वो आने वाले टाइम में अपनी जो कैपेसिटीज़ है उसको बहुत हद तक बढ़ाने वाले हैं, रिन्यूएबल्स में, स्पेसिफिकली सोलार और विंड में। और सोलार में तो चलो ठीक है नहीं है ये, लेकिन विंड में इनका काम सबसे ज़्यादा है। और देखा जाए तो बहुत ही इंडिया में बहुत ही चुनिंदा कंपनी है जो विंड सोल्यूशन एनर्जी प्रोवाइड करवाती है। आइनॉक्स विंड है एक ये है। एक ग्लोबल प्लेयर था, ठीक है, वो छोड़ के जा चुका है इंडिया, मतलब इंडिया से छोड़ के वो जा चुका है। वो पिछले महीने उसको लेकर खबर आई थी। तो कहीं ना कहीं जो मार्केट में गैप क्रिएट होगा उसको फिल करने का काम ये कंपनियां ज़रूर करेगी, मतलब उनके क्लाइंट्स का जो गैप होगा वो। और जहाँ तक डिविडेंड, देखो मुझे नहीं लगता कि डिविडेंड पे आउट होगा यहाँ पर। 2008 में आखिरी बार कहा था, क्योंकि देखो कंपनी अभी अभी तो ट्रैक पर आई है, अभी अभी तो कंपनी कर्जे से बाहर आई है। तो जाहिर सी बात है इतना जल्दी डिविडेंड पे आउट नहीं करेंगे ये। अभी कंपनी एक्सपांशन की तरफ जा रही है, अभी कंपनी जो है वो लगातार अपनी कैपेसिटीज़ को बढ़ाने की कोशिश कर रही है। तो एक्सपांशन की तरफ जा रही है कंपनी, मुझे नहीं लगता कि डिविडेंड आपको पे आउट करेगी। लेकिन हो सकता है कि 2 साल बाद डिविडेंड आपको ज़रूर देखने को मिलेगा, अभी नहीं लेकिन 2 साल बाद ज़रूर देखने को मिल सकता है ये। और जहाँ तक इनके रेवेन्यूज़ देखेंगे तो धीरे धीरे इंप्रूवमेंट मुझे लगता है कि यहाँ पर आपको देखने को मिलने चाहिए, आगे बात करेंगे। और जहाँ तक वैल्यूएशन, देखो महंगा तो है, 126 का पी है इसका, सेक्टर पी 50 का है, ठीक है, तो महंगा तो है ये, काफ़ी 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 महंगे वैल्यूएशन के ऊपर ये बैठा हुआ है, काफ़ी महंगे वैल्यूएशन के ऊपर ये बैठा हुआ है। और 67% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो यहाँ पर। उसका रीज़न ये है कि कंपनी, देखो इनके रेवेन्यूज़ अगर आप देखो, इनके प्रॉफिट्स देख रहे हो तो वो लगातार बढ़ रहे हैं, ठीक है। जो रेवेन्यूज़ मतलब जो प्रॉफिट 100 करोड़ के थे आज से 2-3 क्वार्टर पहले, अब वो 300 करोड़ पे जा रहे हैं। तो इसीलिए वैल्यूएशन भी इसके महंगे हैं। रीज़न सिंपल सा है कि भैया देखो अब ये प्रॉफिट्स बढ़ेंगे, अब ये रेवेन्यूज़ बढ़ेंगे, तो जो पी रेशो आपको महंगा लग रहा है, ज़्यादा लग रहा है, वो एडजस्ट हो जाएगा तब, ठीक है।
और दूसरी बात यह मर्जर का भी बहुत बड़ा इवेंट यहाँ पर है, और अभी हाल फिलहाल में एक बड़ी क्वांटिटी मतलब एक बड़ी कंपनी में इन्होंने जो हिस्सा था वो भी खरीदा है यहाँ पर। और जहाँ तक शेयर होल्डिंग को लेकर देखें तो जो प्रमोटर की होल्डिंग देखो कम है, 13.27% है, लेकिन पहले प्रमोटर की होल्डिंग गिरवी थी सारी की, मतलब ऑलमोस्ट 85% की होल्डिंग गिरवी थी, अब शेयर्स गिरवी नहीं है। 3.82% म्यूचुअल फंड के पास है, डोमेस्टिक के पास 5.34%, और एफ तो भैया पता नहीं क्या देख गए यहाँ पर, और काफ़ी अच्छा दाव खेला है कि एफ लगातार खरीदारी कर रहे हैं, 7.80% से 21.53 पर आए अपनी होल्डिंग को बढ़ाकर। रिटेल और अदर की मिलाकर 56.03% की होल्डिंग है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 23.16% पर है, और जो अदर पार्टीज़ है वो 32.87% की होल्डिंग लेकर बैठे हुए हैं। यहाँ पर देखो मैं अगेन कहूँगा कि रिटेल इन्वेस्टर अगर आप देखो तो उनकी तरफ से ही उतनी बड़ी क्वांटिटी में बाइंग नहीं आई है पिछले 2-3 क्वार्टर में, लेकिन जो खरीदारी हमें देखने को मिली है वो म्यूचुअल फंड, डोमेस्टिक और एफआईएल्स ने जम के यहाँ पर लगातार खरीदारी करी हुई है, जो कि अच्छी बात है, कोई बुरी चीज़ नहीं है। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ सुज़लॉन की, तो अगेन मैं कहूँ कि कंपनी मुझे ख़राब नहीं लगती है, लेकिन जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि बीच बीच में अप्स एंड डाउन्स आएंगे। जैसे कि एक बड़ी रफ्तार आई थी 50 पे जाने के बाद 35 रुपये का भी लेवल देखा था इसने, फिर वापस तेज़ी दिखाई थी इसने, तो हो सकता है कि यहाँ से थोड़ी सी और तेज़ी दिखाकर बाद में करेक्शन आपको देखने को मिल जाए। ठीक है, थोड़ा बहुत करेक्शन बीच बीच में आएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म का आउटलुक मुझे इसका अच्छा लगता है। खबरों का बाजार यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गर्म फ्यूचर में भी होने वाला है, स्पेसिफिकली इनके मर्जर की जो इनकी होली ओन सब्सिडीज़ कंपनीज जो है, जो मेंटेनेंस का काम करती है, उसका मर्जर यहाँ पर होने वाला है सुज़लॉन एनर्जी के साथ। खुद ही की कंपनी है तो अपनी ही कंपनी का इसके साथ मर्जर हो रहा है, जो कि अच्छी बात है, जिससे कहीं ना कहीं इनके परफॉर्मेंस जो होंगे, इनके जो प्रॉफिट्स, इनके जो बैलेंस शीट होगी, उस पर कहीं ना कहीं अच्छा असर पड़ेगा, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। और दूसरी बड़ी बात यहाँ पर जो इन्होंने एक्विजिशन अभी हाल फिलहाल में करा है, तकरीबन 76% का जो एक्विजिशन करा हुआ है, मेरे हिसाब से वो एक अच्छा दाव है, और उसी के चलते हमें तेज़ी अभी हाल फिलहाल में जो आप तेज़ी भी देख रहे हो, ठीक है, वो उसी की वजह से ये जो 66 से जो तेज़ी आई थी वो उसी एक्विजिशन की खबर के चलते आई थी यहाँ पर। तो सुज़लॉन एनर्जी इतना कहूँगा कि देखो सारी पावर कंपनीज जो है वो लगातार अपनी कैपेसिटीज़ को बढ़ा रही है, चाहे वो गवर्नमेंट कंपनीज हो या फिर चाहे वो प्राइवेट कंपनीज हो, सब अपनी कैपेसिटी को बढ़ाएंगे, और सोलार में और विंड में बढ़ाने की कोशिश ज़्यादा करने वाले। उसमें कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे इंडिया में तो बहुत ही चुनिंदा प्लेयर है विंड को लेकर, विंड एनर्जी सोल्यूशन प्रोवाइड करवाने वाली कंपनी को लेकर, और सुज़लॉन उनमें से एक है। और सुज़लॉन का जो कारोबार है वो इंडिया ही नहीं, इंडिया के बाहर भी काफ़ी हद तक फैला हुआ है, तो नज़र रखिए इसके ऊपर। लेकिन हाँ, मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि अप्स एंड डाउन्स यहाँ पर आएंगे, लॉन्ग टर्म का आउटलुक मुझे पॉजिटिव लगता है। अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। ये वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल वगैरह पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और सुज़लॉन एनर्जी के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।